स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। तो भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आज से विश्व हिंदू परिषद देश भर में आर्थिक सहयोग जुटाने के लिए अभियान की शुरुआत करेगा। दावा किया जा रहा है कि ये जनसंपर्क अभियान दुनिया का सबसे बड़ा अभियान होगा। बीएचपी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चंदा लेकर इस अभियान की शुरुआत करेगी। इसके अलावा सभी शहरों से चंदा जुटाने की शुरुआत वहां के प्रथम नागरिक यानी कि मेयर से की जाएगी। चंदे के लिए 5 लाख से ज्यादा गांव में 12 करोड़ हिंदू परिवारों के 55 करोड़ सदस्यों को इससे जोड़ा जाएगा। यानी पूरे देश में 10 लाख लोगों की टोली चंदा जुटाने के काम में लगेगी और हर टोली में 5-5 लोग होंगे। चंदे में मिली राशि हर रोज बैंक में जमा की जाएगी। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों में ये रुपए जमा होंगे। चंदे के लिए 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के कूपन होंगे। अयोध्या में संतों में गजब का उत्साह से लेकर है। मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर संतों के बीच से चंदे की शुरुआत होगी। वहीं अगर वाराणसी की बात की जाए तो यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में जयघोष के साथ अभियान की शुरुआत होगी। और वाराणसी में राम मंदिर के लिए चंदे का अभियान आज से शुरू होगा। विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद शुरू होगा अभियान। हर घर से लिया जाएगा कूपन और इसके जरिए सहयोग राशि, और ये राशि होगी 10 रुपए से 1000 रुपए तक, यानी 10, 50, 100 और 1000 रुपए का ये कूपन होगा। पहले 1100 लोगों से इसमें संपर्क किया जाएगा। 28 फरवरी तक यह अभियान चलेगा और अभियान में 10,000 बीएचपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं रायबरेली की बात की जाए तो यहां पर राम मंदिर निधि समर्पण अभियान आज बरेली में यहां पर चंपत राय मौजूद होंगे और चंपत राय को चेक सौंपेंगे पूर्व एमएलए सुरेंद्र सिंह। जो चेक का अमाउंट है वो है 1,11,11,1111 रुपए, यानी कि 1.11 करोड़ रुपए का ये चेक होगा। और लखनऊ में भी राम मंदिर के लिए चंदे का अभियान आज से शुरू होगा। हर घर से कूपन के जरिए सहयोग लिया जाएगा। 10, 50, 100 और 1000 रुपए का कूपन होगा। राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि की शुरुआत हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस अभियान की शुरुआत की गई है। बहुत लोग इसको चंदा भी कह रहे हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद इसको समर्पण निधि कह रहा है। सर, समर्पण निधि ही क्यों? सर, समर्पण निधि इसलिए है कि हम कोई चंदा टैक्स नहीं लगा रहे हैं। हम आदमी की भावनाओं से प्रेरित होकर के कि ये हमारी भावना से मंदिर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसके समर्पण, हमारा कितना त्याग है, श्रद्धा है, भाव है, उस आधार पर हम उसको समर्पण कह रहे हैं। देखिए, लोग चेक्स वगैरह में भी समर्पण निधि को अपने दे रहे हैं, कैश भी दे रहे हैं। तो इस तरह से जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं और खुद ये दान दे रहे हैं, रसीद कट रही है, रसीद में पूरी जानकारी देनी होती है। तो इस तरह से देखिए तो आप पूरी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पे लोग आकर और अपना सहयोग दे रहे हैं मंदिर निर्माण में। इसमें जो है कब तक की ये तिथि रखी गई है सर? ये 15 जनवरी से 27 फरवरी तक की तिथि है। 42 दिन का प्रोग्राम है। इसमें समर्पण निधि इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें सभी की भागीदारी हो, सभी 55 करोड़ हिंदुओं की भागीदारी इसमें हो। उनके भागीदारी सर, क्या आप लोग कहीं और भी जाएंगे इसके बाद? नहीं, पूरे हिंदू समाज के पास जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर हिंदू का घर खटखटाएंगे और सबसे समर्पण लेंगे। प्रयास करेंगे, उनकी श्रद्धा है जितना दें। प्रयास है कि सब श्रद्धा से जो लोग दें वो दें। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना मंतव्य भी रखना चाहते हैं कि हम लोग किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। पूरी प्लानिंग है, इसको आप लोग किस तरह से मैनेज करेंगे? ये जनता के पैसे से मंदिर बनने वाला है और इसके लिए पूरे देश में, और यहाँ पर अगर बात करें तो लखनऊ महानगर में ऐसे बड़े बड़े हम 4 केंद्र बनाए हैं। और वो चारों केंद्र अगर ऐसे देखें, गोमती नगर का केंद्र और केंद्र, तो पूरे महानगर में 41 केंद्र बनाए हैं। उसके बाद 2-2 हज़ार की बस्तियों पर हम लोग उपबस्ती बनाए हैं। ऐसे 450 उपबस्ती ये सिर्फ लखनऊ पूर्व में बनाए हैं। और गली मोहल्ले तक की योजना बनेगी। इस गली में ये जाएंगे, इस गली में ये जाएंगे, हर घर घर जाना है। और सिर्फ निधि संग्रह नहीं, 28 साल पहले हमारा जो बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ है उसका इतिहास घर घर बताने ये केवल उसका समर्पण निधि ही नहीं लेंगे ये लोग इतिहास भी बताएंगे पूरे आंदोलन का। क्या यही है ना सर? जी, इतिहास बनाएंगे। और ये गौरव का विषय है। 492 वर्ष का संघर्ष काल जो था वो समाप्त हुआ और ये पीढ़ी है
वो बहुत सौभाग्यशाली है कि उसमें समर्पण के रूप में, अपने योगदान के रूप में हिंदू समाज के आत्मसम्मान को राष्ट्र गौरव के रूप में स्थापित करने के लिए हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये पूरी प्लानिंग है एक विश्व हिंदू परिषद की, क्या कुछ राशि भी फिक्स किए हैं आप लोग? देखिए, इसमें कोई राशि नहीं है, ये आदमी का समर्पण है, जो हमारा त्याग है। हम त्याग कर रहे हैं। हमारी जो राशि है मिनिमम जो है 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये की कूपन है, और उससे ज़्यादा कोई अगर सामर्थ्य का है और कोई करना चाहता है तो 2000 से ऊपर की रसीदें हैं, इस कार्य में कर सकते हैं। ये समर्पण है, घर घर को जोड़ना है, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना है कि जो इस राम मंदिर का समर्पण कर सके। तो राशि के लिए भी कोई किसी पे कोई दबाव नहीं है, स्वेच्छा से देना है, जो जितना दे सके राम मंदिर निर्माण में जो जितना समर्पण कर सके, यही विश्व हिंदू परिषद की कोशिश है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो सबसे बड़े अभियान यानी समर्पण अभियान की शुरुआत आज से हो रही है, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से, उमेश हमारे साथ मेरठ से और सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे गोरखपुर ही रामगोपाल के पास। रामगोपाल, आपसे जानना चाहेंगे, आज समर्पण अभियान की शुरुआत हो रही है, कितना उत्साह इसे लेकर? बिल्कुल, आज समर्पण निधि के अभियान की शुरुआत के पहले ही जो विश्व हिंदू परिषद है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सुबह 6:30 बजे पक्की बाग स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में बुलाया, और वहां पे करीब 9:15 बजे तक एक बृहद बैठक हुई है, और वहां पे ये तय किया गया है कि किस तरीके से जो है घर घर जाके लोगों से संपर्क करना है। जो गोरक्ष क्षेत्र है यानी कि गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल का एक केंद्रीय कार्यालय गोरखपुर में बनाया गया है, और जो टीमें निकलेंगी, करीब 1000 टीमें गांव, शहर, मोहल्ले, गलियों तक जाएंगी। उनकी मॉनिटरिंग यहां से की जाएगी। 10 रुपए से लेके और उसके बाद 100 रुपए, 1000 रुपए तक की पर्ची छापी गई है। उसके बाद जो आदमी जितना देना चाहे बाई चेक ये लोग समर्पण लेंगे। और अगर हम सिर्फ गोरखपुर महानगर की बात करें तो गोरखपुर महानगर में मौजूदा समय में 9 टोलियां धन संग्रह का काम करेंगी, और आज से ये अभियान शुरू हो गया है। चूंकि बैठक 9, 9:15, 9:30 बजे तक चली है, तो जो टोलियां निकलनी शुरू हुई है वो 11 बजे से टोलियां निकल गई हैं, और अब वो इस अभियान पे आगे बढ़े। साथ ही सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, किसी का भी कोई भेद नहीं रखा जा रहा है। सबके घर पे दस्तक दी जाएगी, और जहां से जितना मिलेगा, और इसको चंदे का नाम नहीं दिया गया है, इसको निधि समर्पण अभियान का नाम दिया गया है। सर्वेश भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अगर बीएचपी की बात की जाए तो उन्होंने कहा ये कोई चंदा नहीं है, एक निधि समर्पण है जो कि राम मंदिर के नाम लोगों का होगा, और इसीलिए ये अभियान बेहद जरूरी है, क्योंकि सभी चाहते हैं इस अभियान में जुड़ना, और राम मंदिर के भव्य निर्माण का सपना सबने देखा है। किस तरह का उत्साह? देखिए, प्रयागराज की धरती अपने आप में अहम है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के लिए तमाम जो आंदोलन हुए, जो कार्यक्रमों की रूपरेखा तय हुई, इसी प्रयागराज की धरती से हुई। यहाँ कुंभ और अर्ध कुंभ जैसे आयोजन होते थे, तो यहाँ शिविरों में विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद हुई, और यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और अब जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर सभी हिंदुओं से इसमें जन सहभागिता ली जाए, सबका सहयोग लिया जाए। इसको लेकर जो विस्तृत कार्यक्रम बना है, उसके तहत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो एक कार्यक्रम बनाया था, उसमें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को जोड़ा गया है, और आज से वो समर्पण निधि की शुरुआत प्रयागराज में भी होनी जा रही है। और इसके तहत देश के 5 लाख गांवों में 12.25 करोड़ परिवारों तक, हिंदू परिवारों तक जाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि अन्य धर्मों के लोग जो अगर सहयोग करना चाहेंगे उनसे भी सहयोग लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 12.25 करोड़ परिवारों तक राम मंदिर का जो चित्र है वो पहुंचाया जाएगा इसके जरिए, और 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की पर्चियां बनी हैं। बीएचपी की तरफ से खींचा गया है कि किस तरह से अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, कितने लोगों को जोड़ा जाएगा, लेकिन जो इसमें आना चाहते हैं हर धर्म के लोगों को बिल्कुल इसमें आने का निमंत्रण दिया गया है। उमेश भी हमारे साथ मेरठ से है। उमेश, जिस तरह से ये अभियान आज से शुरू हो रहा है, इसको लेकर खासा उत्साह है। मेरठ में किस तरह का उत्साह, किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है? जी हाँ, देखिए, कण कण देना, क्षण क्षण देना, ये जीवन का अर्थ है, और जो जितना मन से देता है वो उतना अधिक समर्थ है। इन्हीं नारों के साथ टोलियां आज मेरठ की गली गली घूम रही हैं, हर घर जा रही हैं, और वहां श्री राम का उद्घोष कर रही हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त एक ऐसी ही टोली के साथ है, यहाँ ये लोग श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से श्री राम का उद्घोष यहाँ पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय
बनाएंगे। जय। तो पूरा जोश दिखाई दे रहा है उमेश, वहां पर टोलियां बनाकर लोग निकले हैं और समर्पण निधि का इसे नाम दिया गया है और जो लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं उन तक ये जो टोलियां हैं वो पहुंचेंगी और वहां से ये समर्पण निधि को जमा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इसके अभियान की शुरुआत हो गई है और ये अभियान अब कई मायनों में बेहद अहम। जोश किस कदर है आप देख सकते हैं, चाहे वो संत हो या फिर कार्यकर्ता हो वीएचपी के, और उनका यही कहना है कि एक समर्पण निधि के और अब आपको बता दें कि वीएचपी ने इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री से ये समर्पण निधि के साथ लेने के साथ ही शुरू करेगी। और इस वक्त वीएचपी का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के पास पहुंच चुका है और हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो प्रथम नागरिक हैं देश से, उनसे ही इसी अभियान की शुरुआत की जाएगी, उनसे ये समर्पण निधि लिया जाएगा, फिर प्रधानमंत्री से भी ये समर्पण निधि लिया जाएगा और उसके बाद इस अभियान की वीएचपी शुरुआत करने वाली है। तो राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा है वीएचपी दल और जिस तरह से वीएचपी ने पहले ही कहा था कि इस अभियान की शुरुआत जो होगी वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से समर्पण निधि के साथ ही इस अभियान की शुरुआत होगी और अब वीएचपी का एक दल राष्ट्रपति के पास पहुंच चुका है। और अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। तो एसपी के प्रत्याशियों का नामांकन आज होना है। एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन होना है, जिसमें राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन करेंगे नामांकन। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर मौजूद रहेंगे। तो एमएलसी चुनाव के लिए आज प्रत्याशियों का नामांकन होना है, जिसमें राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन आज नामांकन दाखिल करेंगे, जहां पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद होंगे। तो एमएलसी चुनाव के लिए एसपी का नामांकन आज होना है और दो प्रत्याशी हैं एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन और राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन नामांकन करने वाले हैं। और बताया ये जा रहा है कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जिस वक्त ये नामांकन होगा दोनों का वहां पर मौजूद होंगे। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, आज नामांकन होना है, एसपी के दो प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं। कितने बजे ये नामांकन करने पहुंचेंगे ये लोग? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक थे वो अब सेंट्रल हॉल में पहुंच चुके हैं। साफ तौर से मैं दिखाऊं, विधानमंडल दल समाजवादी पार्टी विधान परिषद के ऑफिस है। अब कुछ विधायक ही यहाँ बचे हुए हैं जो कि सेंट्रल हॉल की तरफ जा रहे हैं। साफ तौर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को यहाँ पर आना है, उसके बाद फिर नॉमिनेशन का काम शुरू हो जाएगा। जितने भी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के वो सारे के सारे उन्होंने अपने प्रस्ताव पर सिग्नेचर कर दिया है और तमाम जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं उनको पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ विधायक अभी यहाँ बचे हुए हैं, अभी भी जो विधानमंडल दल की जो इनकी ऑफिस है और लगातार वो जा रहे हैं। मेरे साथ उदयवीर सिंह हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। उदयवीर जी, आप समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं, उस इलेक्शन को बहुत करीब से देख रहे हैं, क्या रणनीति आपने बनाई है? रणनीति का विषय नहीं है। जब चुनाव में मत हमारे पास है, जिन लोगों को विधानसभा के नंबर्स, विधायकों का रुख और विधान परिषद के चुनाव की जानकारी है, वो सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ही अपना दूसरा उम्मीदवार लड़ा के जिता सकती है, बाकी किसी पे कोई नंबर्स नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है सरकार के दम पर कानूनी रूप से कुछ अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके, धन बल या किसी और बल से कोई बेमेल गठबंधन करके अगर कोई दुस्साहस करना चाहता है तो लोकतंत्र में ये अधिकार मिला हुआ, वो कर सकता है। लेकिन सामान्य रूप से विधान परिषद के और विधान चुनाव में विधानसभा के जो विधायक हैं और जो उनकी संख्या है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रथम वरीयता के मत दूसरे 12वें उम्मीदवार के लिए समाजवादी पार्टी के पास हैं और हमारे पास समर्थन भी। अगर कोई प्रत्याशी लाती उदयवीर जी तो क्या सूरत हाल बनेगी? मैं किसी दल पर नहीं कहना चाहता, हर दल के अंदर भगदड़ है समाजवादी पार्टी को छोड़ के। इसके अलावा अगर चुनाव जैसी सूरत हाल बनती है तो क्या आप खुद को मजबूत मानते हैं? मजबूत नहीं, बिल्कुल अलाउद्दीन, तो कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी अपनी पूरी दावेदारी कर रही है और उनका कहना है कि अगर इसमें कोई जीतेगा तो वो समाजवादी पार्टी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के।
और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर आज सुबह एक कविता गुजराती में पोस्ट की, जिनका कुछ ही देर बाद कुछ लोगों ने हिंदी में अनुवाद किया, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि आज सुबह मैंने गुजराती में एक कविता साझा की थी। कुछ साथियों ने इसका हिंदी में अनुवाद कर मुझे भेजा है, उसे भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो गुजराती में आज एक कविता प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट की। उसके कुछ देर बाद ही उसका हिंदी अनुवाद हो गया और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से अपनी हिंदी अनुवाद वाली कविता पोस्ट की और उन्होंने लिखा कि मेरे कुछ साथियों ने इस कविता जो मैंने गुजराती में लिखी थी उसका हिंदी अनुवाद किया है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले गुजराती में उन्होंने लिखी, फिर कुछ लोगों ने हिंदी में अनुवाद किया और बाद में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में ही उसी कविता को दोबारा से पोस्ट किया। और शिवसेना के राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी को कॉमनवेल्थ यूथ इनोवेशन हब पार्टनरशिप कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया है, जिस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे सम्मान और जिम्मेदारी वाला काम बताया। उन्होंने कहा कि सशक्त सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के साथ राष्ट्रमंडल यूथ हब के मिशन और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने की उम्मीद है। तो राष्ट्रमंडल यूथ हब की बोर्ड मेंबर बनी है प्रियंका चतुर्वेदी और ट्वीट कर इस पर उन्होंने खुशी जताई। शिवसेना एमपी है प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा मेंबर, और प्रियंका चतुर्वेदी ने आभार व्यक्त किया। अपने 65वें जन्मदिन पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो उनके जन्मदिन पर केक ना काटे और ना ही लड्डू बांटे। इसके अलावा मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि वो यूपी उत्तराखंड में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। और इसके अलावा मायावती ने केंद्र से अपील की कि वो किसानों के साथ विवाद को सुलझाए, साथ ही पूरे देश में लोगों को फ्री में वैक्सीन दिया जाए। सन 2007 में बीएसपी की अकेले अपने बलबूते पर ही खुद की सरकार बन गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें राजनीति में कुर्सी व सत्ता के लालच में आकर अपनी पार्टी की नीतियों व सिद्धांतों से कभी भी अलग नहीं होना है, बल्कि इनको प्राथमिकता देते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। ना ही कभी निराश होकर इधर उधर भटकना है, बल्कि पूर्ण रूप से आशावादी बनकर सन 2007 की तरह ही फिर से यहाँ सत्ता को प्राप्त करना है। खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का